आनंद सिंह के घर पे आनंद मोहन सिंह के घर पे आप नीतीश कुमार गए ना, और सारे अपराधियों के घर पे उनका काम है जाना आना। सरकार वो चला रहे हैं, जवाब वो देंगे ना क्यों गए। AK-47 रख करके कोई पकड़वाया अधिकारी तो वो दंडित क्यों नहीं हुआ। वहाँ तो AK-47 था, या तो आनंद सिंह का था या कोई अधिकारी जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसने रखा था। तो एक बरी हो गई तो दूसरा पकड़ा जाना चाहिए, आनंद सिंह के बदले में वो दूसरा आदमी जेल में होना चाहिए। तो यही है नीतीश कुमार का, फंसाते हैं लोगों को फिर अपने साथ करते हैं, यही काम है उनका। RK सिंह बड़े नेता है, पवन सिंह की भी चर्चा है, फिर से आएंगे तो नहीं लग रहा है कि उस क्षेत्र में फिर जो है पवन सिंह और RK सिंह मिल करके जो आपके पास सीटें हैं वो सीट भी कहीं छीन ले। पवन सिंह नेता हैं, लोगों ने तो मान लिया था RK सिंह नेता हैं। नहीं, वो तो कंगना रनौत भी जीत के आई है। भोजपुर क्या प्रभारी हैं, वहाँ के लिए क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए उस क्षेत्र में जो है विधानसभा का चुनाव आने वाले दिनों में है उसको लेकर के। पिछले बार 2020 में भी हमारे पास 7 सीटों में से 5 सीट हमारे पास था। 2 सीटों पे थोड़े थोड़े वोट से बीजेपी जीती थी। लोकसभा के भी चुनाव में हम लोग 6 सीटों पे हम लोग बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये हमारे लिए चुनौती नहीं है, भाजपा और जदयू के लिए चुनौती है कि हमारे गढ़ को कैसे वो तोड़ पाएंगे। मंत्री संलिप्त है, नीतीश कुमार संलिप्त है बाकायदा। आप देखे होंगे जून के महीने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कितना बड़ा खेल हुआ। एक अधिकारियों से 50-50 लाख 1.5 करोड़ तक रुपए लिए गए। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है, लेकिन सियासत भी इस पर खूब हो रही है। एक तरफ जो है सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जमीन सर्वे में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है, वहीं भूमि एवं राजस्व मंत्री कह रहे हैं अगर गड़बड़ी हो रही है, अगर आपके पास भी कोई मांगता है तो सीधे हमारे पास आइए और शिकायत कीजिए, उस अधिकारी को भी जेल भेजेंगे। सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री कहते हैं कि अगर कोई भी अधिकारी इस तरह की हरकत करता है तो उससे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत कीजिए और अधिकारी को जेल भेजेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के सांसद हैं और भोजपुर के प्रभारी भी बनाए गए हैं। सर, सबसे पहले बधाई हो, भोजपुर के प्रभारी बनाए उसको लेकर के। आप सबों को बहुत धन्यवाद है। सर, वो जमीन सर्वे को लेकर के क्या कहेंगे? मंत्री जी तो कह रहे हैं कि जमीन सर्वे में किसी से पैसा नहीं मांगा जा रहा, अगर मांगा जा रहा है तो शिकायत कीजिए, वो अधिकारी जेल भी जाएंगे। किसके पास शिकायत होगा? बेईमान के पास। क्या मंत्री को पैसे नहीं पहुंच रहे हैं? सवाल यह है कि मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल है, पोस्टिंग ही 50-50 लाख रुपए लेकर अंचलाधिकारी का 1.5 करोड़ पटना में किया है, तो कह रहा है कि हमको मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम है? बाकायदा आप किसी अंचल कार्यालय पे चले जाइए, 1 दर्जन लोगों का स्टिकर सटा है, जिसको चाहिए खतियान वो हमसे संपर्क करे। वो कौन लोग हैं संपर्क करने वाले? बाकायदा अंचल पे लिखा है, चकबंदी पर टंगा हुआ है, रामगढ़ चौराहे पे टंगा हुआ है। मैंने वीडियो भेजा वरिष्ठ अधिकारी को दिनारा पर, वो घटना 1 हफ्ता पहले का है। कहाँ कार्रवाई है? नीतीश कुमार के राज में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। भ्रष्टाचार का आप सबूत दीजिएगा तो जिस अधिकारी के खिलाफ दीजिएगा उससे उसका एक शोषण और दोहन हो जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा और बात को रफा दफा कर देंगे। आप अपने घर में पूछ लीजिए कि अंचल पर और उसके चकबंदी पर पैसे उसे लिए गए कि नहीं, सभी बता देंगे। लेकिन 600-800 हज़ार रुपये देता है किसान, सोचता है कि किसके पास जाके कहें। पटना आने के लिए, कंप्लेन करने के लिए भी उसको पैसे चाहिए। कार्रवाई सरकार करती नहीं। नीतीश के राज में कोई कार्रवाई नहीं, सारे भ्रष्ट लोग बचते गए। कहाँ कार्रवाई? अभी DGP का निकला है ना। अब जिसके जिम्मे जांच की जिम्मेदारी है बिहार में, जिस पुलिस किया, और उसका मुखिया ही पैसा ले रहा हो, तो किससे उम्मीद आप कर रहे हैं कि कौन ठीक कर देगा? कोई भी आवेदन किसके पास ले आके जमा करिएगा? DG के यहाँ, और DG ही बेईमान है तो क्या करिएगा? ये सब बेकार की बात है कि मंत्री क्या कहा और नहीं कहा उसकी बात सुननी है तो आप सुन सकते हैं। वो कह रहे हैं कि निगरानी ब्यूरो में आप कंप्लेन कीजिए और उस अधिकारी को पकड़ करके जेल भेजा जाएगा। जेल गया? जिस वीडियो को चल रहा वो जेल गया? जो वीडियो मैंने दिया है कल से, तो अधिकारी वो तो जेल में होना चाहिए। कर्मचारी जेल में चला गया, कोई खबर है बिहार को कि वो जेल गया? वीडियो से बड़ा क्या सबूत होता है?
अब इसमें क्या जांच करना है? तो क्या करें आप, मंत्री की संलिप्तता है? हाँ, श्री मंत्री नीतीश कुमार- संलिप्त है, नीतीश कुमार संलिप्त है। बाकायदा आप देखे होंगे जून के महीने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कितना बड़ा खेल हुआ। एक एक अधिकारियों से 50-50 लाख, 1.5 करोड़ तक रुपए लिए गए। ये कोई आज से कर रहे हैं, कई साल से यही होता है। तो आप पटना में एक बार पैसे अधिकारी से वसूल लीजिएगा तो जाके वहाँ पे वो हरिभजन करेगा क्षेत्र में, कि वो वही काम करेगा। लेकिन वो तो कहते हैं ट्रिपल सी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो ये लोग कौन पकड़े जा रहे हैं लगातार? ये जो ट्रिपल सी से वो पकड़े जाते हैं जो पैसा पटना नहीं पहुंचाता। जो पटना नहीं पहुंचाता उसको पकड़ लेते हैं 1-2 लोग को, और जो पहुंचा रहा होता उसको कोई भी पूरा खुलेआम छूट है। एक चर्चा और है कि अनंत सिंह से मुलाकात होती है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि कभी सीएम हाउस मिलने जो है अनंत सिंह आते हैं, कभी नीतीश कुमार चले जाते हैं। अपराधी हैं तो उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं अगर अपराधी थे तो उनके पत्नी को टिकट क्यों दिए तेजस्वी यादव? सवाल ये है कि तू मैं का विषय है कि किसने क्या किया। जो आप किए हैं पहले उसका जवाब दीजिए ना। आनंद सिंह के घर पे, आनंद मोहन सिंह के घर पे आप नीतीश कुमार गए ना, और सारे अपराधियों के घर पे उनका काम है जाना आना। सरकार वो चला रहे हैं, जवाब वो देंगे ना क्यों गए। क्या सभी केसों से बरी लोग हैं? ये तो बहुत सारे मुकदमे अभी भी हैं इन लोग पे। कुछ केसों में बाहर हैं, कुछ केस में ख़त्म हुए हैं। नहीं, AK-47 जो मामला था, क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को फंसाया था? क्योंकि अनंत सिंह खुद ही कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बेटी थी वो लोगों ने मिलकर के फंसाया है। तो वो लोग कैसे सरकार में नौकरी कर रहे हैं? अगर AK-47 रख करके कोई पकड़वाया अधिकारी तो वो दंडित क्यों नहीं हुआ? वहाँ तो AK-47 था, या तो आनंद सिंह का था या कोई अधिकारी जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसने रखा था। तो एक बरी हो गई तो दूसरा पकड़ा जाना चाहिए। आनंद सिंह के बदले में वो दूसरा आदमी जेल में होना चाहिए। राजनीतिक कारणों से मैं यहाँ घर पे रहता हूँ, तो कल हम विरोधी हैं तो हम मुझे इसी तरह का कोई बम गोला मेरे घर में रख के पकड़वा देगा, जेल भेज देगा? क्या इसी के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई थी? इसीलिए चुनाव होता है इस देश में कि न्याय की स्थापना के लिए चुनाव हुआ था। लोकतंत्र की स्थापना देश में किया ही गया था कि लोगों के साथ न्याय होगा। हमारे फंडामेंटल्स राइट हैं। बताइए AK-47 कोई साधारण चीज़ है? कोई बाज़ार में गाजर मूल्य है मिलता है कहीं? लेकिन कोर्ट ने तो बरी कर दिया, सबूत नहीं मिला है कह रहे हैं। कोर्ट ने बरी कर दिया? क्या बरी कर दिया? कि वहाँ AK-47 नहीं था? आप फैसला पढ़े हैं? पढ़िए फैसले को। AK-47 कहाँ से आया? वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उनका नहीं था, कोर्ट छोड़ दिया। ये था किसका फिर? वो पुलिस की, सरकार के अधिकारी थे, कोई आम आदमी नहीं था उसको जब वो चीज़ें पकड़ी गईं। तो सवाल ये है कि ऐसे लोग कैसे हैं? और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं लोग, फंसाने वाले। तो यही है नीतीश कुमार का, फंसाते हैं लोगों को फिर अपने साथ करते हैं, यही काम है उनका। चलिए, भोजपुर क्या प्रभारी हैं, वहाँ के लिए क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए उस क्षेत्र में जो है विधानसभा का चुनाव आने वाले दिनों में है उसको लेकर के? पिछले बार 2020 में भी हमारे पास 7 सीटों में से 5 सीट हमारे पास था। 2 सीटों पे थोड़े थोड़े वोट से बीजेपी जीती थी। लोकसभा के भी चुनाव में हम लोग 6 सीटों पे हम लोग बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये हमारे लिए चुनौती नहीं है, भाजपा और जदयू के लिए चुनौती है कि हमारे गढ़ को कैसे वो तोड़ पाएंगे। हम तो जितना पर हैं वही हमारे लिए पर्याप्त है। 1 सीट है, कुछ लीडिंग है बीजेपी का, उस सीट को भी हम लोग वापस ले लेंगे हम। RK सिंह बड़े नेता हैं, पवन सिंह की भी चर्चा है फिर से आएंगे, तो नहीं लग रहा है कि उस क्षेत्र में फिर जो है पवन सिंह और RK सिंह मिल करके जो आपके पास सीटें हैं वो सीट भी कहीं छीन लें? पवन सिंह नेता हैं, लोगों ने तो मान लिया था लोकसभा में। RK सिंह नेता हैं? नहीं, वो तो कंगना रनौत भी जीत के आई हैं। अब ऐसे लोग जीत के चले ही आए हैं, तो अब हम लोग तो उसी सदन के सदस्य हैं, तो क्या कहीं से ज़्यादा। चलिए,
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के सांसद हैं और भोजपुर के प्रभारी बनाए गए हैं सुधाकर सिंह। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, लेकिन ज़मीन सर्वे को लेकर के कह रहे हैं कि हमने जो वीडियो जारी किया, क्या वो अधिकारी अभी तक जेल गए हैं क्या। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।